देखिए, आपने क्या किया था, 3 को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया था, कितना आया 6। तो मैंने क्या कहा था, लास्ट डिजिट उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। आपने मल्टीप्लाई किया, कितना आया 6। बाकी जो रिमाइंडर डिजिट बची है उसमें से आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ गया 28। आपके पास ऐसे डिजिट आए जो 7 के टेबल से डिविजिबल हो या 7 के टेबल में आ रही हो, तो आप समझ लेना उस कंप्लीट डिजिट में 7 का डिवाइड जाएगा। जैसे मैंने सब्ट्रैक्ट किया, मेरा आंसर क्या आया 28। क्लियर है। अब मुझे पता है 28 7 से डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब इस कंप्लीट डिजिट में किसका डिवाइड जाएगा, 7 का। आप कोई भी डिजिट ले लीजिए, लाइक आपकी बुक से एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्या है, 2429 एक डिजिट है। इसने कहा आप ये बता दीजिए कि क्या इस डिजिट के अंदर 2 का डिवाइड जा रहा है, 7 का डिवाइड जा रहा है। तो आपने क्या किया सॉरी, लास्ट डिजिट ली 9, इसको 2 से क्या किया मल्टीप्लाई, कितना आ गया 18। रिमाइंडर डिजिट क्या बच गई 242 माइनस 18, इसमें से क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट किया तो आपको कितना बचा 224। अब आपने क्या किया, लास्ट डिजिट थी 4, इसकी 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 8। और ये क्या आ गया 222 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितने बचेंगे 14। कितने बचेंगे 14। तो आपने पता कर लिया कि लास्ट में मेरा 14 आया, इसका मतलब 14 7 से डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब 2429 भी मेरी डिजिट किससे डिविजिबल होगी 7 से। क्लियर है। अब देखिए 8 का रूल क्या है। 8 क्या कहता है, 8 बिल्कुल सेम है एज इट इज जैसे 4 का है। 4 क्या कहता है, लास्ट की 2 डिजिट में डिवाइड जाना चाहिए, और 8 क्या कहता है, लास्ट की 3 डिजिट। 8 कहता है लास्ट की 3 डिजिट में अगर डिवाइड चला जाता है 8 का, तो उस कंप्लीट डिजिट में भी किसका डिवाइड चला जाएगा 8 का। क्लियर। अब 9 के अंदर मैंने क्या लिखा है, सेम एज 3, यानी कि जैसा रूल 3 का है एज इट इज रूल किसका है 9 का। 3 का रूल क्या था, सम करके देखा था आपने। अगर वो सम 3 की टेबल में आ रहा है तो आपने कहा था कि ये 3 से मल्टीपल है और इसके अंदर 3 का डिवाइड जाएगा। लेकिन 9 क्या है, आप ऐड तो करेंगे डिजिट का, बट ये ध्यान रखना है वो मल्टीपल 3 का नहीं, वो मल्टीपल होना चाहिए किसका 9 का। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, दोनों में ऐड होगा, उसमें मल्टीपल 3 और इसमें मल्टीपल 9। क्लियर। 10 का रूल क्या कहता है, 10 कहता है लास्ट की सिर्फ 0 डिजिट आनी चाहिए। अगर किसी डिजिट के लास्ट में 0 आ रहा है तो वो 10 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है। आई होप आपको जो डिविजिबिलिटी रूल है जो लिखवाए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट 2 का हो गया, लास्ट की 2468 आए। क्लियर। 3 का हो गया, सम करके देखेंगे 4, लास्ट की 2 डिजिट 5 0 और 5, 6 2 और 3 दोनों का जाना चाहिए 7। मल्टीप्लाई करके देखते हैं 2 से, रिमाइंडर में क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। लास्ट 8 क्या कहता है, लास्ट की 3 डिजिट। 9 क्या कहता है, सम करके देखते हैं, मल्टीपल होना चाहिए किसका 9 का। 10 क्या कहता है, लास्ट की डिजिट क्या आनी चाहिए 0। अब देखिए 11 का रूल क्या कहता है वो पढ़ते हैं। एक लास्ट बच गया 11, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन का थोड़ा सा पार्ट करेंगे, देन आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो बेस पे क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, यहाँ पे लिख देते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 11। 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहते हैं, देखिए 11 का एक रूल है, क्या रूल है, सम ऑफ ओड नंबर माइनस सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ इवन नंबर। देखिए ओड नंबर आप सब जानते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते, इवन नंबर भी आप जानते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं। क्लियर। अब क्या है सम ऑफ ओड नंबर और क्या है सम ऑफ इवन नंबर। तो कोई भी डिजिट दे दी जाती है आपको, मैंने दिया 7 9 3 4 5 6, मैंने रैंडमली कोई भी डिजिट उठाई, मैं देख लेती हूँ इसमें क्या आ रहा है, क्या 11 का डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सबसे पहले आपको काउंटिंग लिखनी है, क्या लिखनी है काउंटिंग, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो ओड नंबर जो जो है उनका सम करना है। 1 ओड नंबर है, ये सर्किल कर दो। 3 ओड नंबर है, सर्किल कर दीजिए। 5 ओड नंबर है, सर्किल कर दीजिए। अब देखो 1 की जगह 1 ओड नंबर है, लेकिन मुझे 1 नहीं लेना है, 1 की जगह लेना है, क्या लेने हैं 7। 3 1 ओड नंबर डिजिट 7, 3 ओड नंबर 3,
5 ऑड नंबर, 5 की जगह 5 ऐड करते हैं, 5 और 7 और 3 10 और ये 15, तो सम ऑफ ऑड नंबर कितना आ गया 15 माइनस इवन नंबर का सम देखते हैं। 2 इवन नंबर है, 2 की जगह क्या लेंगे 9, 4 इवन नंबर है, 4 की जगह क्या लेंगे 4, 6 इवन नंबर है, 6 की जगह क्या लेंगे 6, ऐड करते हैं तो कितना हो गया 19। अब आप सब्ट्रैक्ट कीजिए भाई, छोटे डिजिट में से जब आप बड़ी डिजिट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन किसका आएगा माइनस का, और कितने बचेंगे माइनस का 4। अगर आंसर सब्ट्रैक्ट करने के बाद या तो 0 आ जाए या ऐसी डिजिट आ जाए जो मल्टीपल हो 11 का, यानी वो 11 की टेबल से कटती हो, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 11। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर या तो मेरा 0 आए या फिर ऐसी डिजिट आए जो 11 से कट जाए, तब तो उस डिजिट में मेरा 11 का डिवाइड चला जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। जैसे आपने सब्ट्रैक्ट किया, आंसर क्या आया -4। अब ना तो यहाँ पे 0 आ रहा है, ना ही 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो -4 आया, इसका मतलब इस डिजिट में 11 का डिवाइड नहीं जाएगा। मेरी ये जो डिजिट है नीचे, इसके अंदर 11 का डिवाइड नहीं जाएगा। आई होप 2 से लेके 11 तक के आपके जितने भी डिविजिबिलिटी रूल है मैंने क्लियर करवा दिए। अब इनके बेस पे जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सोल्व करवाते हैं, फिर कल वो क्वेश्चन टॉपिक लेंगे सिंप्लीफिकेशन का, उसके बेस पे जितने क्वेश्चन आते हैं वो सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं आपकी बुक में से ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो उठाती हूँ, देखिए। देखो, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, क्या दिया गया इसमें 157 और स्टार दे दिया यहाँ पे, और फिर क्या कहा है 2 3 4, और कहता है क्या ये डिजिट डिविजिबल है किससे 3 से। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। 3 की जगह कोई भी डिविजिबल बाय 3, 3 की जगह कोई भी डिजिट दे देगा, 6 से डिविजिबल है, 7 से है या 9 से, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट क्या करना है, आपको क्या करना है, ये कहता है स्टार की जगह क्या आएगा, इस स्टार की जगह क्या साइन लगाओगे। ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन दिया गया है 0, बी ऑप्शन है आपके पास 1, सी ऑप्शन है आपके पास 2, और डी ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज। क्या है नन ऑफ दीज। अब देखिए, मुझे पता है 3 का रूल क्या है, मुझे सम करके देखना है डिजिट का। 1 + 5 + 7 + स्टार और +2 + 3 + 4, 1 + 5 + 7 + स्टार +2 + 3 और +4, ऐड करके देखते हैं। देखो 5 और 1 कितने हो गए 6, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22। अब देखो इस स्टार की जगह मैं कितना और ऐड कर दूं कि 3 की टेबल में आ जाए डिजिट। देखो 22 में 0 ऐड करती हूँ तो 22 रह जाता है, जो 3 की टेबल में नहीं आता है। 22 में 1 ऐड करती हूँ तो 23 बनता है, वो भी नहीं आता है 3 की टेबल में। अगर 22 की जगह 2 ऐड करती हूँ, 22 में कितना ऐड करती हूँ 2, तो मेरी डिजिट क्या हो जाएगी 22 में अगर मैं 2 ऐड करती हूँ तो मेरा बन गया 24। इसका मतलब 24 तो आती है 3 की टेबल में, यानी मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी सी। क्लियर है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि स्टार की जगह बताए क्या वैल्यू आएगी। क्लियर। अब और क्वेश्चन उठाते हैं इसके बेस पे। नेक्स्ट देखिए, जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता देती हूँ। अच्छा, इसने एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, क्या पूछा है, कहता है क्वेश्चन में कह रहा है कोई संख्या एनी डिजिट, कोई एक डिजिट है, इसने कहा है क्वेश्चन दिया है एनी डिजिट डिविजिबल बाय 11, so sum of odd number minus sum of even number। देखो डायरेक्ट ही पूछ लिया इसने, आपने जो रूल पढ़े थे उनमें से ही क्वेश्चन उठा के पूछ लिया। क्या पूछा कि कोई भी डिजिट है, आप उसमें जब डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हो कि 11 से डिवाइड है या नहीं, तो कहता है आप एक फॉर्मूला लगाते हो। क्या यूज करते हो आप, सम ऑफ ऑड नंबर में से सम ऑफ इवन नंबर क्या कर देते हो सब्ट्रैक्ट कर देते हो। क्लियर। तो कहता है सम ऑफ ऑड नंबर और सम ऑफ इवन नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आंसर आता है, किस तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है
3 एंड 5 डिजिट आती है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 5 का मल्टीपल आता है, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। थर्ड कहता है, सी कहता है 0 और मल्टीपल ऑफ 11, 0 और मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन मुझे आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है सम ऑफ ओड नंबर माइनस सम ऑफ इवन नंबर अगर मैं चेक करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है, या तो मेरा 0 आता है आंसर, या क्या आता है मल्टीपल आता है। किसका मल्टीपल आता है? 11 का। क्लियर है? देखो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिविजिबिलिटी रूल पे, या तो तुमसे डायरेक्ट बेसिक में से उठा के पूछ लेगा, या फिर आपको स्टार दे देगा और बोलेगा कि आप बताएं इसमें से क्या आएगा। आपका हर संडे एक टेस्ट दे दिया जाएगा बोर्ड पे, मैं आपको एक टेस्ट लिख दूंगी, ठीक है। उसके बाद आप उस टेस्ट को सोल्व कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे उनके आंसर भेज दीजिएगा। फिर मैं आपको वो क्वेश्चन कंप्लीट एक दिन सोल्व करवा देंगे और उनके आंसर बताएंगे, चेक करेंगे कि आपके कितने आंसर सही है और कितने गलत है। अब देखिए, और क्वेश्चन बताती हूँ उसमें से क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखो, इसने कहा है 7 7, ठीक है, 6 बार 7 लिख दिया और यहाँ डिवाइड लिख दिया x इक्वल टू लिख दिया 11, ठीक है। इसने कहा है फाइंड वैल्यू x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x। देखो किस तरीके से क्वेश्चन को घुमा दिया। पहला ऑप्शन दिया है 70707, बी ऑप्शन दिया है 70700, सी ऑप्शन दिया है 7077 और डी ऑप्शन आपका दिया है 777। अब देखिए मेरे पास ये डिजिट है 77777 अपॉन x इक्वल्स टू 11। क्लियर? अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो 11 के नीचे कुछ नहीं है, क्या मान लो 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 को x से किया तो क्या है 11x, और इधर इसको 1 से करेंगे तो ये डिजिट तो क्या आएगी, एज इट इज आएगी। क्लियर है? अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई में उधर लेके जाऊंगी, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, या एडिशन में हो जाएगा, डिवाइड में या मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में तो ऑलरेडी है, तो उधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो किसमें हो जाएगा, डिवाइडिंग। अब देखिए काटते हैं, ध्यान से सुनना। 11 1 जा 11, अब देखो 2 7 है, 11 7 जा 77। क्लियर है? अब एक 7 लिया आपने, तो एक 7 में तो नहीं जाएगा, न जाने की फिर क्या लगा दोगे, 0। फिर आपके एक और 7 आ गया, 2 हो गए, फिर 11 7 जा 77। फिर देखो एक 7 आया, इसमें नहीं जा रहा डिवाइड, न जाने की फिर से क्या लगा दोगे, 0। फिर आपके 2 आ गए 7, 11 7 जा 77, यानी फाइनल आपका आंसर क्या आया, 70707, यानी ए पे आप क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। क्लियर? उसके बाद आपसे सिंप्लीफिकेशन को पूछे गए हैं, और हाँ एक रूल पूछा गया है कि डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर पूछा गए हैं क्वेश्चंस। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी बोर्ड पे डिविजिबिलिटी रूल के, जो आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन समझा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको सोल्व करने के लिए क्वेश्चन दूंगी। देखो इसने क्या कहा है, 517 और स्टार दे दिया और कहा 324। ये करवा दिया था क्या हमने? नहीं, नहीं करवाया, अलग डिजिट दे दी इसने। कहता है देखो, एक जस्ट अभी हमने पहले क्वेश्चन किया था जिसके अंदर क्या था 2 3 4 3 डिजिट है ना, उसके अंदर भी डिविजिबल किससे पूछा गया था, 3 से। और अब इसने क्या किया, डिजिट इंटरचेंज कर दी और पूछ लिया कि इसके अंदर आंसर क्या आएगा। तो सेम करना है, 5 में 1 ऐड करो, 1 में 7, तो जब आप ऐड करोगे तो वही 22 आंसर आएगा। और फिर ऑप्शन में 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, तो आपको क्या करना है, 2 मिलेगा। क्लियर है? आज जो डिविजिबिलिटी रूल समझाए हैं, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी को डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका जितना भी नियोजित का चैप्टर है, जिससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कंप्लीट कोर्स मैं करवाऊंगी आपका फ्री कॉस्ट में। इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है अच्छे से, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और आपको कहीं पे कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब देखिए जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैं लिखती हूँ। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ जिनको आपको सोल्व करना है होमवर्क के लिए, ठीक है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा के देती हूँ मैं आपको।
हाँ चलिए देखिए, इसने कहा 95483 स्टार लगा दिया, 432 इज डिविजिबल, चेक करना है, इज डिविजिबल बाय 4, डिवाइड बाय 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार। मैं ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर 700 is divisible by 7। क्लियर है। थर्ड आपका क्वेश्चन है, विच divisibility rule say that in any digit divisible by 2 and 3 both। क्वेश्चन नंबर 4 है 911043210 is divisible by 11। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 98513 स्टार is divisible by 4, then find the possible values of स्टार। ये 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, क्लियर है। आपका पहला क्वेश्चन है, स्टार की वैल्यू बताए अगर ये 9 से डिविजिबल है तो। सेकंड ये कहता है आप इसको चेक करें कि ये 7 से डिविजिबल होगा या नहीं है। थर्ड क्या है, ऐसा कौन सा रूल है जो ये कहता है कि 2 और 3 दोनों का डिवाइड जाता है तो उस डिजिट में डिवाइड जाएगा। ये कहता है ये डिजिट है, या आप ये चेक कीजिए कि इसमें 11 का डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। फिर कहता है एक डिजिट है, स्टार है, तो ये कंप्लीट डिजिट है, ये 4 से डिविजिबल होगी, तो स्टार की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं वो आपको सोल्व करने। आई होप जितना आपने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बाकी जो बच्चे हैं जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या फिर केवीएस की जो तैयारी के लिए फॉर्म भरते अप्लाई करते हैं, राय के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, उन सबके लिए बेनिफिट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।